So, hi guys, welcome back to a brand new video. My name is Avikshit. You are watching Mathix YouTube channel. And हाँ, ये वाला वीडियो में हम फेस कैम कर रहे हैं कारण मेरा जो लैपटॉप का कैमरा है कैसे नहीं काम कर रहा है मुझे भी नहीं पता अभी। तो ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को देखने वाले हैं। हम दो टाइप्स की इक्वेशन को देखेंगे लॉगरिथम में, जहाँ पर बेस का जो बेस में वेरिएबल है और एक इक्वेशन है जहाँ पर आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल है। मतलब वो जो बेस का जो वेरिएबल है ना, वो ही उस समय स्पेशल केसेस में हमारे पास स्पेशल केस में क्या बेस में अगर वेरिएबल आ जाए तो वो लोग आसानी से वहां पर आर्गुमेंट में वेरिएबल दे सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस दोनों टाइप ऑफ इक्वेशंस को करने वाले हैं जहां पर लॉग के आर्गुमेंट में हमारे पास वेरिएबल है जिसको हमारे वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा इक्वेशन सॉल्व करके, और एक है हमारे पास लॉग के बेस में वेरिएबल है जिसका हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम इसको। पहले कुछ बेसिक को हम देखेंगे लॉगरिथम में, मतलब जो जो फालतू के जो फॉर्मूलाज है, जैसे कि प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर पावर है तो पावर सामने आ जाएगा। अब इसको हम नहीं करेंगे, इसके लिए आप आपके मतलब यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कि बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे बेसिक लेवल के हैं। कारण अगर कोई आईसीएससी का भी देख रहा है वो ये आई थिंक 9th में ही कर चुका होगा, कारण मैंने किया था 9th में आईसीएससी में जब था मैं। तो देखिए लॉगरिथमिक इक्वेशन हम थोड़ा पहले लॉग को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो लॉग लॉग असल में क्या होता है? लॉग असल में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए एक्सप्रेशन में बहुत अंतर है। लॉग असल में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लॉग असल में एक फंक्शन है। मैथमेटिक्स में अब जितने भी जिसको भी आप मतलब एक्सपोनेंट समझ लिए, पावर समझ लिए, स्क्वायर रूट समझ लिए, सब कुछ एक फंक्शन है। और इन सभी का फंक्शन फंक्शन असल में है क्या अगर हम समझे तो मैंने वो जो रेमन हाइपोथेसिस वाला वीडियो में अगर आपको याद है तो वहां पर आपको फंक्शन को एक आसान लैंग्वेज में मैंने बताया था। फंक्शन एक मशीन है, इसको अगर इनपुट दे वो एक आउटपुट निकाल देगा। तो लॉगरिथम एक फंक्शन है। तो लॉग को हम लिखते हैं लॉग एम बेस ए। तो और सभी फंक्शन का एक डोमेन होता है। भाई डोमेन क्या है हमारे पास? डोमेन है फंक्शन का वो एक्स का वैल्यूज जो बैठाने से हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल आपको जितना भी आपको अभी आता है कार्टेशियन नंबर प्लेन में, अगर आप अभी कार्टेशियन नंबर प्लेन क्या होता है भाई छोड़ दीजिए। कार्टेशियन नंबर प्लेन मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जब एक्स वाई का कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वहां पर अगर आप इन केसेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम रूट के अंदर नेगेटिव डाल दें वो डिफाइंड नहीं है। आर्गन प्लेन एक दूसरी बात है। आर्गन प्लेन में रूट का अंदर डिफिनेशन मतलब इमेजिनरी नंबर कंसीडर होता है पर कार्टेशियन प्लेन पे डिफाइन नहीं है। तो इस केस में मतलब अगर रूट ओवर ऑफ एक्स रहे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास एक डोमेन हो गया। तो लॉग का डोमेन है हमारे पास क्या? लॉग का डोमेन है m ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर m को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, a को कहते हैं हम बेस। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? log m टू द बेस a, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ये फालतू की कुछ चीजें होंगी। अगर आप देखें तो log मतलब a का a नॉट इक्वल्स टू 1 क्या क्यों लिया? अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। log 2 बेस 1 अगर हम ले जो आपके x के इक्वल पकड़ ले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इक्वल्स टू 1 टू द पावर x। तो अभी 1 का पावर आप कुछ भी बैठा दीजिए, कुछ भी बैठा दीजिए, 1 का पावर 0 तक बैठा दीजिए आप, कभी भी आपका वैल्यू 1 से चेंज नहीं होगा। 1 टू द पावर 0, 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 0, 1, 1 टू द पावर 2 ऑल्सो 1। तो हमारे पास ऐसा ही होता रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास ए अगर 1 हो जाए इसके लिए हमारे पास लॉग फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अभी शुरू करता है हमारे पास जो इनइक्वालिटी को लेकर, मतलब लॉग का जो क्या कहते हैं, हाँ इक्वेशंस को लेकर, ठीक है। सॉरी हम क्या कर रहे हैं? हाँ कर सकते हैं, करी प्रॉब्लम नहीं। असल में लॉग का इनइक्वेशन होगा भाई, मैंने लिखना है गलत क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए लॉग x1 बेस ए ग्रेटर देन लॉग x2 बेस ए, कुछ ऐसा अगर दिया जाए तो हम इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं? इनइक्वालिटीज में अगर हम देखते हैं अगर कोई भी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करते हैं? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन रहे तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहे तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा।
ठीक है, तो एज पर हम लॉग का जो वैल्यू है, हमको लॉग हमको कुछ पता नहीं भाई, लॉग का वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम नॉर्मली एक ग्राफ से आता है, पर अभी हमको ग्राफ पता नहीं, मतलब मुझे खुद भी पता नहीं भाई, मैं आपको क्या बताऊंगा। तो ग्राफ को हम एक रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉग का जो वैल्यू अगर ए मतलब जो बेस है लेस देन जीरो आए, मतलब नेगेटिव आए, तब हम इसका जो लॉग का जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब आर्ग मतलब इनिक्वालिटीज को हम चेंज करेंगे। हम x1 ग्रेटर देन है ना, तो इसको हम लेस देन x2 कर देंगे, ठीक है। पर अगर x a का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तब हम x1 ग्रेटर देन x2 ही रहने देंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे। इसी भाषा में चेंज नहीं करेंगे, आपको पूरा ही कंडीशन बेस के ऊपर ही लगाना है। बेस को हम देखेंगे, आंसर बता दीजिए, एकदम इजी, इजी भी है, कुछ छोड़ दीजिए, मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखें, पहले हम देखते हैं कि केस वन का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास बेस कांस्टेंट, मतलब बेस में कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में डाल दीजिएगा भाई, कुछ भी नहीं, मतलब वो डोमेन याद रखिएगा, ऐसे करके हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हमारे पास पहला अगर क्वेश्चन देखे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लॉग बेस में 0.6, आर्ग्यूमेंट में और एक लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 4, ठीक है, लेस देन लॉग 1 बेस 1.6। लॉग के ऊपर लॉग देखकर आपको घबराना नहीं है, इजी इजी करेंगे हम, इतना कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से करिए। आपको मतलब मैं जो जो केस बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, आपसे प्रोसेस में मतलब ट्रस्ट प्रोसेस करेंगे आपसे। पहले हम डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन ही हमारे पास जो मेन चीज, हमारे पास सभी फंक्शनल इक्वेशन का मेन चीज डोमेन है, कारण डोमेन के साथ हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, कारण डोमेन को छोड़कर हमारे पास कोई भी कंपैरेटिव के लिए कोई क्वांटिटी है ही नहीं, मौजूद नहीं है। आप ग्राफ नहीं जानते, आप साइनस का ग्राफ नहीं जानते, आप किसको साथ कंपैरिजन करेंगे, डोमेन के साथ। जैसे कि साइनस का वैल्यू आता है, उस सब समय मतलब एक्स जो कुछ हो सकता है, मतलब साइनस का जो वैल्यू आएगा वो सबसे 0 से 1 के बीच में आएगा, आप सिर्फ वो ही जानते हैं आप। ठीक है, तो पहले हम डोमेन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डोमेन। आप देखेंगे क्या, हमारे पास ये जो है लॉग के ऊपर एक लॉग है, तो वो इसका एक सिंगल डोमेन आएगा, और इस लॉग के कारण इसका भी और एक लॉग आएगा, मतलब दो दो डोमेन आएगा, और दो डोमेन हम बाद में जाकर मर्ज कर देंगे, जो कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास एक डोमेन क्या आएगा, एक डोमेन आएगा भाई, ये छोटा कैसे हो गया, अरे भाई साहब, एक डोमेन आएगा हमारे पास लॉग, इसका कोई बेस था, 6 था, ठीक है। तो लॉग एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स प्लस 4 बेस 6 ग्रेटर देन 0, एक है। एंड एंड मतलब समझिएगा, एंड मतलब है हमारे पास, एंड मतलब है हमारे पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है हमारे पास एंड, और मतलब क्या, और मतलब है हमारे पास यूनियन। ये आपको याद रखना, जैसे सेट थ्योरी में आप करते हैं आराम से वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अभी देखिए, इस जीरो को हम एज्यूम क्या कर सकते हैं, जीरो को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं भाई, जीरो को हम लॉग 6 लॉग 1 बेस 6 एज्यूम कर सकते हैं भाई, आराम से कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 6 जो है वो जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है मतलब कि हमारे पास जो इनिक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा भाई। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब लिख देते हैं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेस 6 ग्रेटर देन लॉग 6 बेस 1 एज ए ग्रेटर देन 0 चेंज नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 1। और यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहां पर भी हमारे पास, तो अब एक सिंपल कॉमन चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेम ही दो फंक्शन है, सेम ही दो फंक्शन के लिए एक हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ रहा है और एक ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो
आप मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगर पहला वाला जो डोमेन है, पहला वाला का जो डोमेन है, वो अगर सेटिस्फाई कर ले, तो दूसरा का हमको चेक करने का कोई जरूरत है? भाई नहीं, कारण वन, हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो इक्वेशन है ये भाई वन से, जीरो से बड़ा है, और ये वाला जो है वो वन से बड़ा है। तो वन से बड़ा होने के लिए तो हमारे पास जीरो से बड़ा होना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम सेकेंड वाले जो लॉग है उसको हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, चेक नहीं करेंगे। भाई चार्ज खत्म हो रहा है लैपटॉप का, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम मतलब देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम पहले वाले को ही हम इसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में कभी भी स्क्वायरिंग मत कर दीजिएगा। स्क्वायरिंग करने से लॉस ऑफ रूट हो जाता है, पॉसिबिलिटी रहता है, तो हम नहीं करेंगे स्क्वायर रूट। हम सिंपल मतलब हम क्यों हम डेंजर में खेलें, रिस्क में नहीं खेलेंगे, हम सिंपल खेलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस 4 -1 जीरो करेंगे। एलसीएम नहीं ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, एक्स से एक्स कट गया, तो हमारे पास रहा क्या, क्या रहा हमारे पास, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो। तो -2 -4 +2 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, ये जो पॉजिटिव है हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, -4 से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। हम क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं थे, कारण हमारे पास इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमारे पास ये डोमेन आ गया। तो अभी हम मेन इक्वेट मतलब जो मेन क्या बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटी को हम देखते हैं। मेन इनइक्वालिटी को हम कॉपी कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास मेन इनइक्वालिटी आ गया। तो भाई हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देख सकते हैं ये पर जो बेस है, बेस लेस देन जीरो है। बेस लेस देन जीरो मतलब क्या, हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे हम। तो चेंज कर दीजिए, x2 x प्लस 4 6 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अभी ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, 1 को हम क्या लॉग 6 बेस 0 लिख सकते हैं, और 6 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो चेंज फिर से नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6 to the power 1, जो कि आ जाता है 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 4 -6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, जीरो। उसके बाद एलसीएम ले लिए, एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6x -24 ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 8 एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो वही भी कार्ड बना दीजिए। साला ये क्या फालतू का है भाई, एक्स प्लस 4, तो -4 -3 और 8 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 से 3 के बीच में यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गया है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। कारण क्यों, कारण हमारे पास जो यहाँ पर इस वाले केस में कुछ ऐसे भी हो सकता है कि इस वाले केस में हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू आ जाए जो हमको डोमेन के साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ऐसे कंडीशन में नहीं, ऐसे सारे कंडीशन में हमको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, पर अगर हम देखें, आप थोड़ा सा अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन रहे, तो हम क्या देख सकते हैं, भाई ये जो फंक्शन है भाई, ये फंक्शन हमको जाना पहचाना कुछ लग रहा है क्या, हमको जाना पहचाना लग रहा है। आप देख सकते हैं डोमेन में हमारे पास जो फंक्शन है आया था, ये वाला फंक्शन देखिए, ये वाला फंक्शन तो भाई सेम रिपीट हो रहा है। जो क्या बोल रहा है, वो 6 से बड़ा है, और हमारे पास डोमेन क्या आया था, सेम फंक्शन 1 से बड़ा है।
तो अगर 1 से बड़ा हो तो भाई वो तो 6 से आसानी से बड़ा हो जाएगा। तो हम इस पर्टिकुलरली इस कंडीशन के केस में हम डोमेन के साथ कंपेयर कर भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर आंसर अपन के पास यही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया है। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो केस है हमारे पास, नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है जहां पर हमारे पास बेस में ही वेरिएबल आ जाए। तो इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। मेरे क्वेश्चन मैंने निकालने दीजिए आप मुझे कि log 2x माइनस 3/4, मैंने डोमेन गलत निकाला था असल में, तो ये 2 था। ठीक है, तो हमारे पास जो डोमेन आएगा वो होगा 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। ऐसा करने से हमारे पास जो x का वैल्यू आ रहा है वो असल में 3/8 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी आएगा। कारण मैंने भाई सिर्फ वो वाला केस पकड़कर ऊपर वाले में डोमेन निकाला था, इन दोनों को केस कंसिडर ही नहीं किया था भाई। ठीक है, तो केस 1 अगर बताए जहां पर x ग्रेटर देन 1 होगा, इस वाले केस में हम क्या होगा, इस वाले केस में हम क्या बता सकते हैं कि 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा, जो करने से x ग्रेटर देन 1/2 और 3/2 के बीच में आएगा। और लास्ट में हम ये जो आंसर आया है वही सेम वाला वो जो इक्वेशन की तरफ इक्वेशन के जैसा ही आया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को हम इंटरसेक्शन लेंगे। कारण इस वाले केस में हमारे पास कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो डोमेन को सेटिस्फाई ना करे। तो इसको अगर हम इंटरसेक्शन ले तो x बिलोंग्स टू 1 से 3/2 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर नहीं है, सॉरी। ये हमारे पास 2 नंबर इक्वेशन पकड़ ले और ये हमारे पास 1 नंबर इक्वेशन पकड़ लिए। केस 2 लेंगे अगर हम, x 0 से 1 के बीच में होगा, तो हमारे पास 2x माइनस 3/4 लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो करने के बाद हमारे पास इसी कंडीशन का सिर्फ इनवर्स वाला पार्ट लेंगे। तो इनवर्स वाला पार्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो इसको हम फिर से डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1/2, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर इक्वेशन दे रहे हैं। अगर हम अभी फाइनल आंसर की बात करें, इसको हम क्या करें, कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल आंसर निकालेंगे 2 यूनियन 3। कारण ये भी हो ये कंडीशन भी केस 1 भी हो सकता है, केस 2 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, एंड है, सॉरी और है। और का मतलब क्या, और का मतलब हमारे पास यूनियन। ठीक है, तो अभी इन दोनों का यूनियन करने के बाद हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन के साथ। कारण यूनियन करने के समय भी ऐसा कोई नंबर आ सकता है जो कि डोमेन को सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम फिर से डोमेन के साथ इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ तो देखिए, अगर हमको इसको सभी को हम नंबर लाइन में मतलब बैठा कर देखें तो फाइनल आंसर हमारे पास जो मुझे याद है, असल में कुछ मैंने आज सुबह ही करा था इसको, इसलिए मुझे याद है, जो कि है x बिलोंग्स टू 3/8 से 1/2 हो जाएगा, यूनियन 1/3 1 से 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा। तो अगर हम बोले हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, पर आपको कर लेने का तो मतलब हो जाना चाहिए। कारण नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, हम सेट थ्योरी में कुछ बेसिक क्लियर नहीं है आपका, अगर आप इसको नहीं कर पाए तो। जैसे पहले हम इसको देखें तो डोमेन हमारे पास 3/8 और 1, 3/8 1 है। और केस और 2 में, केस 2 में अपन के पास 1 है और 3/2 है हमारे पास। और देख सकते हैं कि 3/2 और 3/8 आएगा 24 और 6। तो 3/2 यहाँ पर कुछ होगा और 3/2 है, अच्छा 1/2 भी है, 1/2 है, 3/8 है। ठीक है, तो अब क्या देख सकते हैं हम, हमारे पास 3/8 से 1 के बीच में नंबर आ रहा है, जो 3/8 से 1 के बीच में नंबर आ रहा है एक, जो और एक है 1 से इंफिनिटी
दूसरा क्या है हमारे पास 1 से 3/2 तक, दूसरा है 1 से 3/2 तक, और तीसरा है हमारे पास 0 से 1/2 तक। अच्छा 0 भी था, 0 से 3/2 तक। तो ऐसे करने के बाद हमारे पास क्या देख सकते हैं हम, हमारे पास इस वाला कंडीशन में सभी ओवरलैप कर रहा है एक, इस वाले कंडीशन में, और 1 से 3/2। तो ऐसे अगर हम देखें तो ओवरलैप करने वाला जो पोर्शन है वही हम इसमें दिया है। ऐसे अगर हम आराम से इनका आंसर निकाल सकते हैं। मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।